Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to analyze one of the factor in ISSB, that is due to that. Normally, I have seen personally, I have seen that the people are normally go to for the head towards the not recommendation. और वो जो चीज़ है वो है कि रेलेवेंसी ऑफ द टॉपिक से रेलेवेंट होना, टॉपिक्स को समझना, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना और फिर उस पर बात करना। नॉर्मली ये चीज़ ऑब्ज़र्व होती है जीटीओ के एग्ज़ाम में, और वो जीटीओ के एग्ज़ाम में जीटीओ एंड डिप्टी प्रेसिडेंट के एग्ज़ाम में, और जो ये चीज़ हाईलाइट होती है या पता चलती है किसी बच्चे की, जिसकी वजह से मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 95% लड़का जो है या जो कैंडिडेट हैं वो फेल हो जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक को समझते नहीं हैं। टॉपिक को समझने की सलाहियत जो है वो कम होती है, और रटे रटाई चीज़ पे वो बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ना नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। अब ये क्या मैंने कहा 95% हो जाता है। ये 3-4 बंदे होते हैं जो कि 100 में से, जो कि टॉपिक को समझते हैं, समझदार होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ को बारीकी से देखते हैं और फिर आगे उसको डिलीवर करते हैं। लेक्चरेट में ख़ास तौर पे ये बात देखी गई है, ग्रुप डिस्कशन में देखी गई है, रेलेवेंट टॉपिक को समझते नहीं हैं। और अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा मसला है। अंग्रेज़ी के मसले की वजह से अब जो अंग्रेज़ी का वर्ड आ रहा है वो बस आ जाए, गुज़र जाए, चला जाए, और ये उन लोगों की बात है जो जो बेचारे अंग्रेज़ी में थोड़े वीक हैं। और जो अच्छे हैं, जो ओवर हो जाते हैं, वो टॉपिक को नहीं समझते, सारा ध्यान कॉन्फिडेंस पे देने की करते हैं, डिलीवरी ऑफ दी मैटर पे करते हैं, और कि किसी तरह डिलीवर हो, वॉइस पे कर रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेट। बट दी एक्चुअल क्रक्स ऑफ दी एग्ज़ाम जो होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीच, व्हाट्सोएवर दी सब्जेक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड, उसको नहीं समझते, और बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेक ऑफ डिलीवरी जो है वो उसको बयान कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो सिलेक्टर बैठा होता है कॉन्फिडेंस के वो नंबर दे देगा, उछल कूद के नंबर दे देगा, बट जो मेन क्रक्स है उसमें वो फेल कर देगा। तो जो मेन चीज़ इस बंदे की समझ में नहीं आई, मैं नाम पूछूं और वो मुझे नस्ल के बारे में अपने बता रहा हो, तो उसका नाम पूछा तो मुझे नाम चाहिए। अब जो मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, अगर हम देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे अगर एक टॉपिक आया है कि इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब जो लोगों ने आईसीएसबी दी है या देंगे या ऑब्ज़र्व किया है, मैं एकेडमी में जिस तरह ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया में 96-98% ना वो सोशल मीडिया पे जब इफ़ेक्ट ऑफ अब जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया का क्या असरात हैं, कि सोशल मीडिया के असरात, वो ना उस पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और पता नहीं क्या क्या चीज़, स्नैपचैट और इस तरह की बातें कर रहे, 95-96% ये बात कर रहे होंगे, और वो तो उससे रेलिवेंट है ही नहीं। या क्या कर रहे होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया है, ऑनलाइन की अर्निंग शुरू हो रही है, अब ये वाली बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो कॉमन बात है, जो कि मैंने कहा ना 96% कर रहा होगा, जीटीओ का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, और जीटीओ देखता है कि दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग एंड दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिलीवरी, दे आर बस किसी तरह गुजर जाए, फॉर द सेक ऑफ डिलीवरी दे आर टेकिंग द टॉपिक एंड नॉट क्रिएटिंग एनी इम्प्रेसिव सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पीपल और इन द और टुवर्ड्स द जीटीओ। तो वो अगली बात क्या करेंगे इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया में, कि जी कम्युनिकेशन हज़ारों मील दूर बैठ के आप बात कर सकते हैं। अब ये सारी जो बात आप कर रहे हैं, ये असरात नहीं है सोशल मीडिया के, ये आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बिजनेस और इसकी बात करें तो वैसे ही पल्सेज आ जाती हैं कि बंदा मटीरियलिस्ट है, बंदे को पैसों का पुजारी है, दिमाग ही उसका उसकी तरफ जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस और अर्निंग और ये, और बाकी इंस्टा फेसबुक की बात कर रहे हैं। ही इज़ नॉट नोइंग के व्हाट इज़ द इफेक्ट। अब जो समझदार बंदा होगा, इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, वो पहले तो अंडरस्टैंड करेगा टॉपिक को। आपको इसलिए लेक्चरेट में टाइम दिया जाता है कि बाहर जाके आप 2-3 मिनट वेट करें और उसके बाद आके आप डिलीवर करें। तो उसमें अब जो बंदा समझदार है वो कहेगा यार हाउ आई हैव टू टेक। मैं हमेशा कहता हूँ कन्नी मारे, सामने से जो बात है ना, हर एक तो सामने से आ रहा है, आप थोड़ा सा साइड से आए, तो आपकी समझ में आएगा। अब साइड से कैसे आए ये, अब तो इंटेलेक्चुअल बने। अब इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बंदा सोचेगा कि यार इफ़ेक्ट क्या होता है। अब इफ़ेक्ट में उसके पास पॉइंट आएंगे
कि यार इट इज़ अ ईजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इफेक्ट हुआ है कि आपके पास इजी एक्सेस हो गया कि फ़ौरन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट अथेंटिसिटी इज़ डाउटफुल, क्योंकि अथेंटिसिटी का क्या कहेंगे, अथेंटिसिटी मतलब अथेंटिक नहीं है, मतलब उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई का या उसका डाउट है कि वो बात सही भी है या नहीं है, तो अथेंटिसिटी का उसका डाउट होगा। तो क्विकली information is available but knowledge has gone, because the people have gone outside of the book and they are just preferring the shortcut to get the information or knowledge from the social media, and ultimately they are not getting anything. So they are getting the information but the knowledge has gone. Similarly, the people are looking after for friendship with the people sitting thousands of miles away, but they are not looking into, and they are not looking they are not caring of the people who are sitting beside them, और एक कमरे में बैठा हुआ उसका तो ख्याल नहीं है, नेबर है उसका तो पता नहीं है क्या हो रहा है, और लेकिन थाउजेंड्स ऑफ माइल जो दूर बंदा बैठे हुए हैं उनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, सो इफेक्ट इज़ दैट दे आर बिकमिंग सोशली आइसोलेटेड, दे आर सोशली आइसोलेटेड, ये इफेक्ट हो रहा है। सिमिलरली सोशल मीडिया का और क्या इफेक्ट होता है, it creates addiction also to the people, and what addiction has done that people are going away from the playgrounds, and they are isolated in a room, sitting alone or sitting with somebody, but not going physically out. So other effect क्या है कि physically isolate हो गया है, physically he is lethargic, and the social media has taken the physical activities away from the person, and एक गेम्स पे तो 4 गेम्स उसने डाउनलोड की हुई होंगी और वो तो कर रहा होगा, लेकिन फिजिकली एक्टिविटी नहीं करता। इट इज़ वन ऑफ द अदर इफेक्ट दैट पीपल आर नॉट फिजिकली फिट एट द पर्सन्स हु आर सोशली addicted on social media, they are going away from the sports ground or playground. तो ये भी एक इफेक्ट है। Yes, it has, because of the quick communication, the effect is that the persons are communicated with each other, and they are electronically basically connected with each other, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं बट फिजिकली आइसोलेटेड। सो सोशल मीडिया का क्या किया है कि जिसने सोशली तो कनेक्ट कर दिया है, सोशली कनेक्ट कर दिया कि आई एम नोइंग व्हाट इज हैपनिंग टू दैट प्लेस, बट फिजिकली आई एम आउट एंड फिजिकली आइसोलेटेड, द पीपल हैव बिकम आइसोलेटेड। इसके थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हो सकती हैं सोशल मीडिया का इफेक्ट। और क्या, एनीथिंग विच इज़ कमिंग ऑन दी सोशल मीडिया इज़ बेसिकली नाउ रिकॉर्डेड। पहले तो कोई बात हुई तो आपने कर दी तो चली गई, लेकिन नाउ वंस यू हैव मेंशन इन द सोशल मीडिया, तो इफेक्ट क्या है कि योर वॉइस and your words are now basically recorded, so you have to be very very careful. And on the other side also that everybody became the intellectual people are, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि the social media effect का और क्या है कि everybody became a scholar, and अगर हम political system को लें तो everybody became the political analyst। कोई किसी की तारीफ कर रहा है, कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये भी एक वो हो गया विदाउट अथेंटिसिटी, पर्सनल विश पे वो चीज़ें दे रहा है। ये भी इफेक्ट हो गया है कि क्या इफेक्ट हुआ है कि दी एवरीबडी बिकेम अ लामा बट दी अथेंटिसिटी इज़ नॉट देयर, तो पर्सनल विशेज़ आर कमिंग इन टू द सोशल मीडिया। तो इसके थाउजेंड्स ऑफ वेज आप उसको अगर जो ये वो सारी चीज़ें वो करेगा जो बंदा सोचेगा, तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक जब आए तो उसको समझें और करें जो चीज़ चाहिए। Benefits of social media is different, effect of social media is different, disadvantage of social media is different, impact of social media in our society is different। तो उसके लिए सबके लिए एक ही किताब की या रटी हुई चीज़ को हाँके ना, अपने होराइज़न ब्रॉड करें, अपनी चीज़ों को गौर से देखें, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, और उससे आप अखबारें पढ़ें, तो उससे आपका जो है ये होराइज़न ब्रॉड होगा और इंशाअल्लाह ताला आपका रिकमेंडेशन की तरफ चांस होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा ऑलवेज कहता हूँ, मैं जस्ट छोटी सी बात रिपीट करता हूँ एंड पे कि ऑलवेज जॉइन अस अकेडमी, द अकेडमी विच गिव्स यू 110% टाइम ऑल्सो, विच फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, विच टेक्स आउट द गुड क्वालिटीज़ फ्रॉम यू एंड ट्राई टू जो आपको जो ना जिस तरह सुई की तरह सीखते हैं तो तुरपाई करते हैं, तो आपके साथ इस तरह करें कि जहाँ आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको तुरपाई करे, उनको सही करने की कोशिश करे। करना आप ही ने, अकेडमी ने कुछ नहीं करना, लेकिन आप ये घर पे बैठ के आपसे नहीं होगा, क्योंकि घर से बैठ के आपकी अम्मा या आपके अब्बा जो हैं
या आपके रिश्तेदार जो हैं वो सोशल मीडिया या किसी के भी चीज़ की बारीकी में नहीं बताएंगे। हर बंदा, एवरीबडी इज़ कमिटेड। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा कि बी रेलिवेंट टू द टॉपिक इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द आईसीएसबी। आई होप कि जो बता रहा हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।